नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और एक ऐसा टॉपिक जो कि आप सभी के जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मनी के बारे में। क्या आप सभी भी पैसा कमाने के इच्छुक होते हैं? बिल्कुल होते होंगे, 100% होते होंगे, और आप सभी को भी चाहिए ढेर सारा पैसा। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की और मनी की। कैन वी मेक मनी और लॉट ऑफ मनी विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन? तो इसका जवाब आज हम यहाँ पर देने वाले हैं आप सभी को कि आखिर कैसे हम मनी को यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकते हैं, और क्या वाकई में मनी को अट्रैक्ट करना इतना आसान है? क्या वाकई में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए हम खूब सारा पैसा कमा सकते हैं? तो जी हाँ, हम आज इसका सवाल का जवाब यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या इसका जवाब निकलता है। देखिए, सबसे पहले कुछ चीज़ों को हमें समझना होगा। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मनी को कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है मनी के रेस्पेक्ट में। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप कुछ भी पा सकते हैं। जब हम कुछ भी बोल रहे हैं तो इट स्टिल मनी इज इंक्लूडेड इन दिस। कुछ भी का मतलब क्या हो गया कि मनी भी इंक्लूड है इसके अंदर। अब हमें यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि हमें अब कितना विश्वास है इसके ऊपर कि हम क्या वाकई में उस ब्लॉकेज को ब्रेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, क्या होता है ना, व्हेन यू आर लर्निंग फॉर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, आप एक लेवल पे हिट आके ब्लॉक हो जाते हैं। वहाँ पर आप अपनी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते, वहाँ पर आप अपनी चीज़ों के अंदर ही रुक जाते हैं, और वहाँ पर आपका बिलीफ सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है। जी हाँ, जब आप अपने बिलीफ सिस्टम को कमज़ोर कर देते हैं तो वहाँ पर आप विश्वास करना छोड़ देते हैं, आप काम करना छोड़ देते हैं, और उसके बाद वो चीज़ें आप तक नहीं पहुँच पाती। तो इसीलिए यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मनी को अट्रैक्ट करना इज़ नॉट दैट ईजी, बट इट इज़ पॉसिबल। इट इज़ ऐसा नहीं कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, इस बात का आप ध्यान रखिए। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि मनी को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, इसको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला होता है, देखिए, सबसे पहला क्या होता है, आपको नेचर को समझना होगा, नेचर को ट्रस्ट करना होगा, और नेचर के साथ कनेक्ट आपको करना होगा। जी हाँ, एक तरह से हम ग्रेटिट्यूड जिसको हम बोलते हैं कि वी आर गिविंग द ग्रेटिट्यूड टू द नेचर, कि हम एक बिलीव कर रहे हैं कि हाँ, वी आर एबल टू मेक समथिंग, वी हैव द एबिलिटी, बेसिकली वी कैन मेक समथिंग गुड फॉर अस। हमें विश्वास है कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम एक बड़े लेवल पे कुछ हासिल कर सकते हैं। जब ये बिलीफ सिस्टम आता है, जब ये ग्रेटिट्यूड आता है, जब हम नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ पर जो एनर्जी जनरेट होती है वो हमारी लाइफ में एक डिज़ाइन बनाती है, और वो जो डिज़ाइन होता है, वो लाइफ का जो डिज़ाइन होता है, वो कहीं ना कहीं हमें एक अच्छे मूवमेंट पे, एक अच्छे लेवल पे जाने में हमारी मदद करता है। यहाँ पर आप सभी को समझना होगा कि आप अपनी लाइफ का पैटर्न किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, और आप अपनी लाइफ के पैटर्न में किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं। एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट मनी, एवरीबडी वॉन्ट्स टू मेक मनी, एंड हर एक व्यक्ति जब मनी बनाना चाहेगा तो डेफिनेटली बिलीफ सिस्टम का कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। हर एक बंदे का कंपटीशन दूसरे बंदे से होगा, नेचर से होगा, पैसे से होगा, हर एक चीज़ से होगा। उसका बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग है, कैसे पता लगाएंगे कि मेरा बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है? तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के दे दिया है, उसको आप जाके ज़रूर देखिएगा। कल ही मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने साइंस बताए थे, कुछ पॉजिटिव साइंस, जिसको देखने से हमें पता चल जाएगा कि हमारा बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें यहाँ पर मदद कर रहा है। यहाँ पर सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हम कितने लकी हैं। जी हाँ, हम कितने ज़्यादा लकी हैं यहाँ पर इस चीज़ के लिए। तो इसके लिए हमें पहले अपने आप को कन्विंस करना होगा कि यस, वी आर लकी, that's why we are doing this, that's why we are watching this video, that's why I am making this video, because I am lucky, and that's why I want to make money also, you want to make money also, and that's why you are watching this also. So somehow we all are in the same ground and we want to make something good for us. And जब हम अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो first of all we have to believe in us कि हाँ, मैं अच्छा अपनी लाइफ में कर सकता हूँ। अदरवाइज देयर इज़ नथिंग इन द लाइफ, बट मुझे विश्वास होना चाहिए कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, और जब मैं अच्छा कर सकता हूँ, जब मुझे विश्वास है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो वहाँ पर चीज़ें और भी ज़्यादा आसान हो जाती हैं, और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। जी हाँ, देखिए, हम ख़राब सिचुएशन में होते हुए भी जब अच्छी सिचुएशन को सोचते हैं, अच्छी सिचुएशन के बारे में जानते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें धीरे धीरे अच्छी होना शुरू हो जाती हैं। जी हाँ, मतलब कि खराब सिचुएशन धीरे धीरे आपकी खत्म होने लग जाएगी। तो 100% व्हेन यू विल थिंक फॉर द मनी, और व्हेन यू विल थिंक फॉर द रिच मैन, यू विल बिकम अ रिच वन डे फॉर श्योर।
नाउ द सेकेंड पॉइंट इज गिविंग। गिविंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास है तो आप दोगे भी हो। वो वाला एटीट्यूड जब आप रखोगे तो डेफिनेटली आपके पास और आता जाएगा। सी, if you are having so many things with you and if you are giving to others also, the universe will give it to you back। तो यहाँ पर ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको करनी चाहिए। जितना आप करेंगे इस चीज़ में, जितना आप इन्वॉल्व होंगे इस चीज़ में, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप नहीं देते हैं, अगर आप नहीं करते हैं, तो वहाँ पर फिर आपको नुकसान हो सकता है, वहाँ पर आपको परेशानियाँ हो सकती हैं या फिर चीज़ें आपसे थोड़ी सी दूर हो सकती हैं, आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है। जी हाँ, फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास कोई पुरानी कार है या पुराना कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आप चेंज करना चाहते हैं। यू शुड स्टार्ट थिंकिंग फॉर द न्यू इंस्ट्रूमेंट रादर देन द ओल्ड कार ओनली, कि मुझे पुरानी कार बेचनी है, मुझे पुरानी कार बेचनी है। डू नॉट थिंक मच लाइक दिस। थिंक अबाउट दैट द न्यू कार दैट यू वांट टू परचेज अ न्यू कार। आप नई कार को परचेज करना चाहते हैं, ये सोचना शुरू करिए, ना कि पुरानी कार को बेचना चाहते हैं ये सोचिए। जब आप ये चीज़ करेंगे तो देखिएगा कि पुरानी कार भी बिक जाएगी, नई कार भी आ जाएगी और आपका काम भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। फ्रस्ट्रेशन जो जनरेट होता है कि यार मेरी कार क्यों नहीं बिक रही या मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, उस फ्रस्ट्रेशन को आप हटा दीजिए। गिविंग पे आइए। थॉट्स वो रखिए जो कि यूनिवर्स चाहता है, ना कि वो रखिए जो आप चाहते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करिए। व्हेन समथिंग विल कम टू यू, वो यूनिवर्स के जरिए आ रहा है, वो वहाँ से आ रहा है, आपसे नहीं आ रहा। इसीलिए आपको वो थॉट रखना है जो वो चाहता है, ना कि वो थॉट जो आप चाहते हैं। आप उसे मोल्ड करिए, आप थॉट्स को उस एंगल से देखने की कोशिश करिए जो कि आपके फ़ायदे के लिए हो, बट उसमें यूनिवर्स का भी नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यही तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यही है ग्रैटिट्यूड एंड द गिविंग। जी हाँ, एंड यहाँ पर दोस्तों जैसे जैसे देखिए, आप लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें कंबाइन करके आप एक प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रख सकते हैं। एंड दैट प्लेटफॉर्म कैन गिव यू लॉट ऑफ थिंग्स। फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे ऐड हो गए हैं। नाउ यू वांट प्रोजेक्ट्स। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे प्रोजेक्ट्स चाहिए। देखिए, एट द एंड द प्रोजेक्ट, व्हाट द प्रोजेक्ट विल गिव यू मनी। प्रोजेक्ट आपको एट द एंड क्या देगा? पैसा ही देगा। तो यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे प्रोजेक्ट चाहिए। आपको क्या सोचना है? दैट यू आर गेटिंग द प्रोजेक्ट्स एंड यू आर डूइंग द वेल प्रोजेक्ट्स एंड यू आर गेटिंग द मनी। जी हाँ, जब ये पूरे प्रोसेस को आप सोचेंगे तो देखिएगा वहाँ पर प्रोजेक्ट्स आपको अपने आप मिल जाएगा। आपको सोचने की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे प्रोजेक्ट्स चाहिए। भैया प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे आपके पास। थिंक अबाउट द मनी, थिंक अबाउट द रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट्स, डू नॉट थिंक अबाउट द प्रोजेक्ट्स। दिस इज़ द वे यू हैव टू मेक योर अप्रोच। आपको अपनी अप्रोच को अच्छा रखना है। जब अपनी अप्रोच को अच्छा रखेंगे तो वहाँ पर चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। एग्जैक्टली आपको अपनी अप्रोच को बड़ा करना है, अपनी अप्रोच को वास्ट करना है। जब और जैसे जैसे आप अपनी अप्रोच को बड़ा करेंगे, अप्रोच को वास्ट करेंगे, वैसे वैसे चीज़ें आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी होना यहाँ पे शुरू हो जाएंगी और वैसे वैसे आपके रिजल्ट और भी ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि परेशान होना छोड़ दीजिए, रिलैक्स रहना शुरू कर दीजिए। येस, यू कैन अट्रैक्ट द मनी, यू कैन गेट द मनी थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट उसके लिए आपको अपने आप को चेंज करना होगा। आपको अपनी सोचने की शक्ति को चेंज करना होगा, आपको अपनी पॉजिटिव अप्रोच को चेंज करना होगा और उसे एक बेटर वे में सबके सामने रखना होगा, यूनिवर्स के सामने रखना होगा। तभी तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ दे पाएगा जो वो एक्चुअली आपको देना चाहता है और जो एक्चुअली आप चाहते हैं। इसीलिए you can get the money, you can have the money and you can make the money with the help of law of attraction। आपको क्या करना है? बस मनी कमाना आसान है, बट आपको मेहनत करनी है थोड़ी सी और सही डायरेक्शन में, सही जगह पर, सही चीज़ पर मेहनत करेंगे तो पैसा खुद ब खुद चल के आपके पास आएगा। बट इसके लिए कर्म आपको करना ही पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, आप कर्म को छोड़ नहीं सकते, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।